डॉक्टर सलमान नसीर। आज पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर 2022 को मनाया जा रहा है। इस मनाने का मकसद यानी कि लोगों को अवेयरनेस कराना, जागरूकता कराना और इस बीमारी के यानी कि डायबिटीज़ के ताल्लुक से आगाह करना, लोगों को समझाना मकसद होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस क्लिप के ज़रिए से और हम लोग भी इस सीरीज़ के ज़रिए से एक आवाम को और लोगों को अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं। ये पहली हमारी एक क्लिप है। इसके ज़रिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि डायबिटीज़ क्या होता है, इसकी क्या क्या अलामतें होती है, ये डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं, डायबिटीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस क्लिप में तमाम बातों को बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको जो है तो दो से चार अलग अलग क्लिप के अंदर हम इसको जो है तो तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको डायबिटीज़ क्या होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है, यानी कि लाइफ स्टाइल या हमारे खान पान के गलत तरीके से होने वाली, या हमारे शरीर जो कि हमारा थकना चाहता है, मेहनत चाहता है, लेकिन आरामदायक ज़िंदगी किसी भी काम के अंदर जो है तो दिलचस्पी ना बताना, अपने आप को थकाना नहीं, ऐसे वक्त में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से होने वाली ये बीमारी है। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड यानी खून, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी भी है, और उसका न्यूट्रल रहना और कंट्रोल में रहना भी बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें अगर बढ़ जाती है तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वही चीज़ें कम हो जाती हैं तो भी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। इसी तरह से दोस्तों, ब्लड के अंदर हमारे ग्लूकोज का या शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही शुगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर अगर बढ़ जाएगी तो वो भी हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, हानिकारक हो सकता है। तो वही शुगर लेवल को कंट्रोल करना या नियंत्रित रखने के अंदर इंसुलिन काम करता है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन जो कि पैंक्रियाज नाम के एक ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला एक अहम सिक्रेशन है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में अहम रोल अदा करता है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन के बगैर शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं रह सकता। वो शुगर लेवल हमारे खान पान से, जैसे हम खाना या पीना जो भी चीज़ें लेते हैं तो शुगर लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और उसका बढ़ जाना हमारे लिए सही नहीं है। यानी नॉर्मल रहना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ये बढ़ जाएगा तो हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए इंसुलिन काम करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, वही इंसुलिन जो है सिक्रेशन नहीं हो रहा है, या फिर इंसुलिन के सिक्रेशन के अंदर डिस्टर्बेंस है, तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ये जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लमों का इंसान को सामना करना पड़ता है। तो वही दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस वक्त इंसुलिन की कमी हो जाती है और शुगर लेवल बॉडी के अंदर यानी कि खून के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। वैसे इन शॉर्ट मैंने आसान जुबान में आपको ये इसकी परिभाषा बताया, लेकिन अब हम लोग जानते हैं इसके प्रकार, यही डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से मुख्य प्रकार मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पहला जो प्रकार है दोस्तों वो है टाइप 1 डायबिटीज़। जी हाँ, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। कॉमनली डायबिटोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये 30 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं, नौजवान, उनको होने वाला एक अहम डायबिटीज़ है। क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन यानी जो हमारी बॉडी को सिक्रेशन करना चाहिए था, इंसुलिन यानी जो पैंक्रियाज से सिक्रेट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसलिए उसको आर्टिफिशियली या बाहर से हम लोग इंजेक्शन के थ्रू देते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड यानी कि ब्लड के अंदर पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल बराबर रहे। वही इंसुलिन पे पेशेंट जब डिपेंड हो जाता है उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि विदाउट इंसुलिन की उसकी लाइफ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसको यानी इंसुलिन के बगैर रह नहीं सकता है बंदा, इसलिए उसको टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है डायबिटीज़ का वो है टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अंदर मोस्टली एल्डर लोग मुब्तला होते हैं, और ये ओरल मेडिसिन से भी जो है तो ये पेशेंट की रिकवरी हो जाती है, यानी उसकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहती है। और एक है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसको आमतौर से यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हो जाती है उसको जो है तो कभी खबर टेम्पररी भी होती है, और समटाइम्स वो कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर देती हैं। तो इस तरह से इसके दोस्तों अलग अलग अक़साम है या टाइप्स हैं, लेकिन टाइप्स जो फर्स्ट और सेकंड है वो बहुत कॉमन है, तो लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो डेंजरस है,
क्योंकि इसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर भी है, पूरी ज़िंदगी रहने वाला एक बीमारी भी है। यूँ समझा जाए कि ये पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ रहती है, चाहे वो उसका स्तर या उसका रेंज जो है कम ज़्यादा हो, लेकिन लग जाती है तो बीमारी हमेशा के लिए रह जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बीमारी का खात्मा नहीं है, बिल्कुल खात्मा हो सकता है। मैंने खुद देखा कई हज़ारों लोगों का इस बीमारी से लोगों ने छुटकारा पा लिया, लेकिन हम लोग को सब कुछ जानना ज़रूरी भी है। तो दोस्तों मैं आपको अब बताता हूँ कि ये बीमारी हो जाती है तो हमको कैसे पता चलता है। तो दोस्तों ये बीमारी होने के पहले इसके हमको वजह मालूम होना ज़रूरी है, यानी क्यों हो जाती है। तो सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दिया, यानी इसकी जो बुनियाद है कि जो इंसुलिन जो बॉडी से सिक्रेशन है, यानी कि हमारे पैंक्रियास से सिक्रेशन होना चाहिए, वो पैंक्रियास से सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है, यानी बिल्कुल नहीं हो रहा है, या फिर बहुत कम हो रहा है, या फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऐसे वक्त में डायबिटीज़ का होना एक कॉमन प्रॉब्लम है या कॉज है। इसके अलावा हमारे ख़ानदान में या हमारे पूर्वज में जेनेटिक्स जिसको हम कह सकते हैं, किसी को अगर शुगर थी, डायबिटीज़ थी, तो उसकी वजह से भी हमको डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकता है या इसकी कॉज हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों गलत खान पान है, स्मोकिंग करना है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, यानी जिनको दिल की बीमारियां हैं, या फिर दोस्तों जो ओबेसिटी है, और इस तरह से दोस्तों इसकी बहुत सारी ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके साइलेंट सिम्टम्स के बारे में, यानी जब ये शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो क्या क्या निशानियां सामने आती हैं। तो सबसे कॉमन चीज़ जो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें पेशेंट का वजन एक तो बढ़ सकता है या डाउन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी कॉमन ये निशानी है, अलामत है। इसी तरह से इसको पेशेंट को पेशाब का बार बार आना, जी हाँ दोस्तों, पेशाब का बार बार आना, खासकर रात में पेशेंट को बार बार पेशाब को जाने की ज़रूरत पड़ जाए, रात में बार बार पेशाब को उठना होता है पेशेंट को, जिसको हम लोग नौचुरिया कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों हाथों पैरों के अंदर मुंगियों का आना, जी हाँ, जिसको टिंगलिंग नमनेस कहते हैं हम लोग, तो उस तरह की प्रॉब्लम होती है। साथ ही जो भी जख्म अगर बन गया है, यानी घाव, तो वो हीलिंग नहीं होता, प्रॉपर जख्म भरता नहीं है, तो ये भी शुगर की या डायबिटीज़ की अलामत है। इसी तरह से कोई स्किन इन्फेक्शन, फीमेल्स के अंदर विजाइनल इन्फेक्शन, और इसी तरह फंगल, ये सब अलामतें हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि जो शुगर के अंदर कॉमन है, जो दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसको विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट हम जो है तो वैद्य के सलाह के बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकते कि डायबिटीज़ हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इसकी मेडिकेशंस को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी सावधानियां बरतना होता है, जो कि आम इंसान का काम नहीं है। तो दोस्तों आज मैं इस क्लिप के अंदर सिर्फ आपको डायबिटीज़ का जो है तो इंट्रोडक्शन बताया कि डायबिटीज़ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसके क्या क्या वजूहात होते हैं, यानी क्या काउज होते हैं, और इसकी क्या लक्षणें होती हैं। लेकिन इस क्लिप के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, आगे मैं आपको दूसरे क्लिप के अंदर बताऊंगा कि इसको यानी शुगर को चेक करने के लिए कौन से डायग्नोज किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कौन सी की जाती है, उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे कैसे बचा सकता है, प्रिवेंशन क्या है, और सबसे अहम टॉपिक इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जिसकी वजह से कई हज़ारों लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस हम कैसे बच सकते हैं, कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके अलावा खासकर इसके ट्रीटमेंट यानी आयुर्वेदा यूनानी ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं तमाम बातें आपके सामने बताते रहूँगा, इसलिए ये सीरीज चलेगी। यानी आज ये क्लिप हो गई, इसके बाद भी मैं वक्तों के साथ साथ क्लिप अपलोड करते जाऊँगा डायबिटीज़ के बारे में। तो आप लोग इस क्लिप को जिस तरह देखें, आगे की क्लिपों को भी अच्छे से देखें, ताकि आपको डायबिटीज़ के बारे में तकरीबन अच्छे से मालूमात हो जाए। तो इस क्लिप को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया तो लाइक कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।